अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक अहम फरीज़े के बारे में बताने जा रहा हूँ। जिस तरीके से हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, इसी तरीके से हमारे ऊपर ज़कात भी फ़र्ज़ है। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमको ज़कात निकालनी चाहिए और किन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ हुआ करती है और ज़कात कब फ़र्ज़ हुआ करती है। सारे मसले इंशाअल्लाह मैं इसमें हल करने की कोशिश करूंगा, आपका कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम चलते हैं कि ज़कात की शरीयत में क्या अहमियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकरीबन 30 से 32 जगह कुरान करीम में ज़कात को नमाज के साथ इरशाद फरमाया है। जैसे फरमाया अकीमुस्सलाह आतुज़्ज़का, यानी नमाज कायम करो ज़कात दो, नमाज कायम करो ज़कात दो। तो ज़कात को नमाज के साथ कई जगह इरशाद फरमाया है। इससे पता चलता है कि ज़कात की बहुत बड़ी अहमियत है। ज़कात भी फ़र्ज़ है, ज़कात भी देना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से नमाज पढ़ना ज़रूरी है, रोज़ा रखना ज़रूरी है, रोज़ा फ़र्ज़ है, इसी तरीके से ज़कात भी फ़र्ज़ है। ज़कात न निकालने वालों के लिए बड़ी सख्त वईद आई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर जो शख्स ज़कात न निकालेगा तो हदीस का मफ़हूम है आता है कि उसके माल को गंजा सांप बना दिया जाएगा और गंजा सांप बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा। गंजा सांप इसलिए इरशाद फरमाया कि जिस सांप के अंदर जितना ज़्यादा जहर होता है, जितना ख़तरनाक जहर हुआ करता है, उतना ही ज़्यादा उसके सर के बाल उड़ जाया करते हैं, तो गंजा हो जाया करता है, इसलिए गंजा इरशाद फरमाया। और उसके गले में डाल दिया जाए, क़यामत तक उसको डसता रहेगा। इस तरीके का सख्त अजाब उसको दिया जाएगा और वो सांप कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा माल हूँ, उसको एहसास दिलाएगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हम कोशिश करें कि हम एक एक पाई की ज़कात निकालें, क्योंकि अगर हम ज़कात निकालेंगे तो बेशुमार वाक़यात हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे माल की हिफाजत करता है। हमारा माल ना तो जब अल्लाह ताला हिफाजत करेगा ना वो कुछ ज़ाया नहीं होता। मिसाल के तौर पर चोरी से हिफाजत हो जाती है, कहीं फजूल खर्ची से हिफाजत हो जाती है, कहीं और हादिसात पेश आ जाते हैं, आग वगैरह का लगना, इस तरीके तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला हिफाजत करता है। तो इसलिए ज़कात निकालनी बेहद ज़रूरी है और फ़र्ज़ है। अब ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ होती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ज़कात होती है मालदार के ऊपर फ़र्ज़। शरीयत ने मालदारी का एक हद बयान की है, क्योंकि अगर हद बयान नहीं की जाती तो नीचे वाला अपने ऊपर वाले को मालदार कहता। जिसके पास 5 लाख और 10 लाख वाले को मालदार कहता, 10 लाख 20 लाख वाले को, करोड़ वाले को 10 करोड़ वाले को, ऐसे बहुत होता चला जाता। तो शरीयत ने एक मालदारी की हद बयान कर दी कि जिसके पास 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना हो तो वो शरीयत की निगाह में मालदार हो जाता है। इसमें से जो सस्ता निसाब होगा, जो जिसका रेट कम होगा, उसको देखा जाएगा। तो आज के दौर में चांदी का अगर हिसाब लगाया जाए तो 40-50 हज़ार रुपए की चांदी जिसके पास है, या इतना माल जिसके पास है, तिजारत का माल हो, कैश हो, बैंक बैलेंस हो, या और कुछ ऐसी चीज़ हो जो इतनी चांदी खरीद सकता है, ये चांदी ही हो या सोना हो, कुछ कान चांदी हो, दोनों को अगर हम बेचेंगे तो इतनी मालियत को हम पहुंच सकते हैं। तो शरीयत की निगाह में वो शख्स मालदार हो जाता है। अब उस मालदार के ऊपर वो साहिब निसाब कहलाता है, उस मालदार के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है। अब जब एक साल गुजर जाता है तो ज़कात देना वाजिब होता है। अब जब इंसान ज़िंदगी में सबसे पहले मालदार हुआ था, जैसे कि जवानी शुरू होती है, जॉब लगती है, तिजारत करता है, कुछ और जो कुछ काम करता है, उसके पास पैसा आना शुरू होता है, जब इतना पैसा आ जाता है मालदार हो जाता है। अब उस पर ज़कात देना फ़र्ज़ हो गया। अब वाजिब कब होगा, जब एक साल गुजर जाएगा तो उस पर ज़कात देना ज़रूरी और वाजिब हो जाएगा। तो अब लेकिन ये होता है कि लोग भूल जाते हैं कि हमें कब मालदार हुए थे, कब हमें ज़कात देनी। तो रमज़ान का महीने को ख़ास कर लिया जाता है कि रमज़ान के महीने में ज़कात निकाल दें, क्योंकि रमज़ान का रहमतों का, बरकतों का महीना होता है, दिलाने का महीना होता है। इसमें लोग ज़्यादा सदका खैरात करते हैं, तो इसमें लोग ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि हम कब मालदार हुए थे, ज़कात हम पर कब फ़र्ज़ होती है, और फ़र्ज़ होते ही फ़ौरन हमको निकालने की कोशिश करना चाहिए। अब ज़कात में क्या क्या माल जुड़ेगा, तो ज़कात में सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास सोना कितना है, चांदी कितनी है, उसका बाजारी रेट क्या है, यानी जब हम उसको सुनार के बेचने जाएंगे, सुनार किस रेट में उसको लेगा, वो रेट उसका जुड़ेगा। अब वो कभी 20% काटता है, कभी 10%, 15% काटता है, वो सुनार को हम दिखाएंगे कि हमारे पास इतना सोना है, क्योंकि सोना भी कभी 22 कैरेट का होता है, 20 कैरेट का, 18, 24, और कभी पुराना
زیادہ ہوتا ہے کبھی نیا ہوتا ہے تو کم بڑھتی بھاؤ سے بکتا ہے. تو اس لیے ہم سونار کو دکھائیں کہ کتنے ریٹ کا ہمارا سونا ہے اس کے ساتھ حساب لگائیں. اسی طریقے سے چاندی اس کو جوڑ لیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو کیش ہے بینک بیلنس ہو یا گھر میں کیش ہو اس کو جوڑیں. ہمارے پاس تجارت کا کوئی مال ہو اس کو اس میں جوڑیں. ہم نے کسی کو ادھار دے رکھا ہو اس کو جوڑیں. یا ایک لاٹری چلتی ہے ہمارے یہاں لاٹری ڈالی جاتی ہے بہت لوگ لاٹری ڈالتے ہیں. تو اب لاٹری میں اگر ہم نے مثال کے طور پر 5 قسطیں جمع کر رکھی ہیں 10,000 کی لاٹری ہے اور ہم نے 5 قسطیں جمع کری تو 50,000 ہمارے پہنچے ہوئے تو وہ بھی اس میں جڑیں گے. کسی کو اپنے ادھار دے رکھا وہ بھی اس میں جڑے گا. تو یہ تمام چیزیں ہم اس میں جوڑ لیں گے. اب جوڑنے کے بعد ہم دیکھیں گے ہم پر قرض کتنا ہے. اب اگر ہم نے قرض کسی سے لے رکھا ہے تو وہ قرض یا ہم پر کچھ اور طریقے کا قرض ہو رہا ہے. مثال کے طور پر بجلی کا بل بہت ہو چکا ہے, بچوں کی فیس زیادہ ہو چکی ہے, وہ فضول کا قرضہ ہے. آج کے زمانے میں اسکول بہت مہنگے مہنگے 8-10 ہزار روپئے ہو جاتے ہیں. یا کوئی گھر کا کرایہ بہت زیادہ وہ جوڑے گا, یا بجلی یا دکان کا کرایہ, یہ تمام چیزیں اس میں جڑیں گی. تو ہم نے قرض کو جوڑ لیا. اب قرض کو جو ہم نے وہ ہمارے پاس مالیت تھی اس میں سے گھٹا دیں گے. مثال کے طور پر ہماری مالیت بیٹھی تھی 5 لاکھ کی, اب قرض بیٹھا ہم پہ 2 لاکھ کا, تو 5 لاکھ سے 2 لاکھ گھٹا دیں گے, ہم پہ بچے 3 لاکھ. تو ہم 3 لاکھ کے یعنی 3 لاکھ روپے ہمارے پاس ہیں, ہم 3 لاکھ کے مالک ہیں. اب زکوٰۃ ہوتی کتنی ہے 2.5%. اب دیکھ لیں گے 3 لاکھ میں 2.5% کتنا ہوا, تو 1 لاکھ میں سے 2,500, 3 لاکھ میں سے 7,500 روپے, تو 7,500 روپے پہ زکوٰۃ دینا واجب ہوا. تو یہ اس طریقے سے حساب لگایا جاتا ہے. لیکن میرے دوستو اگر ہم زکوٰۃ کا مال نہ دیں گے تو جیسے میں نے وعید بتائی, بڑی سخت وعید ہے, ایسے عذاب دیا جائے گا اور یہی مال ہمارے لیے آخرت میں یہی مال ہمارا جان کا دشمن بن جائے گا. سانپ کی شکل میں ہمارے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور مال کی حفاظت بھی نہیں ہوتی. اگر ہم تھوڑا سے بھی زکوٰۃ روک لیں, مثال کے طور پر ہمیں 7,500 بیٹھے, ہم نے 7,000 نکالی, 500 رہ گئے, تو یہ 500 روپے ہمارے باقی مال کو ہلاک کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نے ساری نکال دی, تھوڑی اور بھلے ہی زیادہ چلی جائے, تو پھر ہمارے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مال کی حفاظت رکھتا ہے. تو اس لیے میرے دوستو زکوٰۃ دینا ہرگز نہ بھولیں. پائی کا حساب لگا کر زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں. اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے, اس لیے اگلی ویڈیو کا ویٹ کریں. اور آپ سے آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں میں کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی فائدہ اٹھا سکے اور ثواب آپ کو مل سکے, کیونکہ دینی مسئلے کا, دینی باتوں کا ذریعہ آپ بھی بن رہے ہیں. اس کو پھیلانے کا ذریعہ, لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ آپ بھی بنیں گے شیئر کرنے کے بعد, تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.